हरि ओम नमो नमः। ओम श्री विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नमो नमः सर्वेभ्यः श्रीमद्भागवत ज्ञानचर्चायां समवेतेभ्यः सर्वेभ्यः कथारसिकेभ्यः नमो नमः। नवमाध्यायस्य चतुर्दशाध्याये चतुर्दशाध्याये वयं वर्तामहे। सूर्यवंश वर्णनम संजातम। अब आज जो है चंद्रवंश वर्णन है। यहाँ से जो है चंद्रवंश का वर्णन जो है आ रहा है इस अध्याय से। सावधानतया सर्वैः अस्माभिः कथारसपानं करणीयम्। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच अथातः श्रूयतां राजन् वंशः सोमस्य पावनः यस्मिन्नैलादयो भूपा यस्मिन्नैलादयो भूपा कीर्त्यन्ते पुण्यकीर्तयः। यस्मिन् चंद्रे वंशे, जिस चंद्र वंश में ऐलादयो भूपाः, ऐल आदि महाराजों का चरित्र, महाराजाओं का वर्णन आता है। कीर्त्यन्ते, उनकी कथा कही जाती है, उनका वर्णन होता है। पुण्य कीर्तयः, पुण्यम पवित्रम कीर्ति येषांते पुण्य कीर्तयः। ऐसे पवित्र कीर्ति वाले राजाओं, ऐल आदि राजाओं का चरित्र जिसमें गाया जाता है, जिसमें वर्णन किया जाता है। हे राजन, सोमस्य पावनः वंश श्रूयताम अथातः। इसके बाद पावनः पवित्रः सोमस्य वंशः श्रूयताम। अब जो है सूर्य वंश के अनंतर सोम वंश का वर्णन आप सुने। अग्रे उच्यताम। सहस्रशिरसः पुंसो रोहात जातस्यासीत् सुतो धातु रत्रिः पितृसमो गुणैः। सहस्रशिरसः, सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद शीघ्रम आगम्यताम। सहस्र शीर्षः पुंसो, जो 1000 सिर वाले, सहस्र सिर वाले जो परम पुरुष नारायण हैं, उस पुरुष से उनके नाभि रद सरोरुहात, नाभि रूपी जो रद है उसमें उत्पन्न जो सरोरुह मने जो कमल है, उससे नाभि रद सरोरुहात जातस्य उत्पन्नस्य। कौन जात हुआ? ब्रह्मा जी सबसे पहले। उस नाभि रद सरोरुह से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए थे। उनके सुतः
वो जातस्य धातु लगाइए वहाँ, जातस्य धातु ब्रह्मणः अत्रिश्रुतः पितृसमो गुणैः आसीत्, आसीत् पितृसमो गुणैः मैंने अपने गुणों से पिताजी के समान अथवा ब्रह्मा जी की समता करने वाला गुणों के द्वारा ऐसे अत्रि ब्रह्मा जी के पुत्र हुए। तो भगवान नारायण, नारायण से उत्पन्न ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र अत्रि गुणों से परिपूर्ण हुए। अग्रे तस्य भवत्पुत्रः सोमो मृतमयः किल विप्रो सद्युर्गणानां ब्रह्मणा कल्पितः पतिः। पुनः रुच्यताम्। तस्य दृग्भ्यो भवत्पुत्रः सोमो मृतमयः किल विप्रो सद्युर्गणानां ब्रह्मणा दुगणानाम, गणानाम नहीं, दुगणानां ब्रह्मणा कल्पितः पतिः। पतिः तस्य पुत्रः अभवत् सोमः अमृतमयः किल इति निश्चयेन तस्य अत्रेः सोमः अमृतमयः अमृत परिपूर्णः पुत्रः अभवत्। कहाँ से हुआ? तो दृग्भ्यः, नेत्र से हुए। कहाँ से हुए? नेत्र से हुए। और विप्र औषधि उडुगण विलंबायते शीघ्रम आगच्छ उडुगणानां तारागणानां विप्र औषधि उरुगणानां ब्रह्मणा पति कल्पितः। ऊपर ब्रह्मणा, ब्रह्मा जी ने पति ही स्वामी कल्पितः, चंद्रमा को विप्रों का, ब्राह्मणों का स्वामी, औषधि का स्वामी और तारागणों का स्वामी ऐसा कल्पित किया, मान लिया, बता दिया कि ये इनके स्वामी हैं। ऐसे चंद्रमा उत्पन्न हुए। सोयजत उच्चताम पुनः उच्चताम सम्यक न जाते न जय श्री राम। सह चंद्र राजसूयेन, राजसूय यज्ञ के माध्यम से अयजत यज्ञ किया और भुवनत्रयम विजित्य मने तीनों लोकों को जीता, जीत करके तीनों लोकों पर विजय प्राप्त किया। राजसूय यज्ञ से यजन किया। दर्पात बृहस्पते पत्नीम तारा नाम बलात् अहरत, करते करते ओवर लिमिट से ज्यादा बढ़ गए कि बृहस्पति जो गुरु हैं देवताओं के सभी के, गुरु पत्नी का हरण किया इन्होंने। दर्प में दृप्त होकर के बलपूर्वक गुरु पत्नी को अपने पास ले गए। क्या किए? गुरु पत्नी को ले गए, बलात् बलपूर्वक ले गए। यदा स गुरुणा, यदा स देव गुरुणा बहुत गंभीर हो गया। अब चंद्रमा जो है तो देवगण के व्यक्ति, लेकिन इस स्वार्थ में जाके दानवों से भी मिल गए, मदान्ध हो गए ना, दृप्त हो गया। यदा स देवगुरुणा याचितः अभीक्षणसो मदात। अब देवगुरु, क्योंकि अब ये देखना होगा कि वैवाहिक सिस्टम
ये हरण सिस्टम, ले जाने ले आने का सिस्टम जो पद्धति है, वो अब देवलोक का की पद्धति और मनुष्य लोक की पद्धति, उसमें थोड़ा सा भेद भी हो सकता है। जितना बंधन उंधन इधर बढ़ते बढ़ते गया, बाद में उतना शुरू में उतना बंधन ज़्यादा था नहीं। मनुष्य लोक की भी इतिहास की यदि बात की जाए, आदि मानव से लेकर के, तो वैवाहिक संबंधों में ऐसे ही लगभग लगभग पशुवत रहा, वैज्ञानिक दृष्टि से देखने पर भी। और ऐसे वेदों का इतिहास भी देखने पर भी शुरू में ऐसा कहीं वर्णन हमको मिला है कि ऐसा ये जो कमिटेड रहने वाला वैवाहिक जो पद्धति है, एक के विवाह कर लेने पर फिर दूसरा नहीं कर सकता है, इस प्रकार का बहुत बाद में बना है। किसी ऋषि पुत्र ने जब ये देखा कि अपने सामने ही माता जी को किसी दूसरे के साथ में दूसरे के कहने पर जाती हुई माता जी को देखा, अब पूरा नाम उम अभी याद नहीं है, लेकिन कथा पक्की है, इतना विश्वास में हूँ। तब उन्होंने संकल्प लिया कि ये प्रथा हम बंद करेंगे। तो ये विवाह प्रथा उन्होंने निकाल के एक बना दिया कि जो है अब निश्चित रहेगा बस एक एक के साथ में। ठीक है, ये थोड़ा सा देखना। फिर इधर फिर आकर के फिर 7 जन्मों का बंधन बन गया अब तो। पूर्व जन्मसु या नारी पूर्व जन्मसु यद्धनम पूर्व जन्मसु या विद्या अग्रे धावती धावती, ऐसा कहा जाता है कि जन्म जन्मों का वो संबंध माना जाता है। तो देवगुरुणा याचिता, देवगुरु जी क्या करते बेचारे, कहते भैया ऐसा मत करो, लौटा दो, हमारी पत्नी को लौटा दो। लेकिन मदात, उसमें तो मद चढ़ा हुआ था। ना त्यजत तत्कृते यज्ञ सुर दानव विग्रह, उसके लिए देवता और दानवों का विग्रह तक हो गया, युद्ध हो गया, लड़ाई हो गई तारा जी के नाम पर, लेकिन चंद्रमा ने अपने मन से सौंपा नहीं। अग्रे उच्चतम शुक्रो बृहस्पतिर्द्वेषात् तद्ग्रहीत सासुरोनुगम हरो गुरुसुतं स्नेहात् सर्वभूतगणावृतः। सम्यक वदति बालिका। अब शुक्राचार्य जी को जब ये पता चला तो बड़ा आनंद आया उनको कि चलो ये तो बृहस्पति तो हमारा सनातन शत्रु है, फंसाने का मौका आया। तो दानवों को कह दिया कि अब जो है बृहस्पति को फंसाना है, चंद्रमा का साथ दे दो सब लोग। अब उधर शंकर भगवान जी जो है देखे कि गड़बड़ा रहा है, तो उन्होंने बृहस्पति जी का साथ दिया। हरो लिखा है ना, गुरु सुतम स्नेहात। गुरु सुतम माने अत्रि जी तो गुरु है ना, फिर अत्रि जी के पुत्र हैं, तो अंगिरा के ना, वही अंगिरा। सर्वभूत गणावृत, सभी भूत गणों से युक्त शंकर जी ने बृहस्पति जी का साथ दिया और शुक्राचार्य ने चंद्रमा का साथ दिया। अग्रे सर्वदेव गणोपेतो वाह, क्या बात है। आप लोग किताब देख के बोल रहे हैं या बिना किताब देखे जो है प्रकृति बोल रही है, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो सर्वदेव गणे गणोपेतो महेंद्रो गुरुमन्वयात। अब इंद्र जी जो हैं सभी देवताओं से युक्त होकर के गुरु के साथ में लगे। देवगुरु है ना बृहस्पति जी, उनके साथ में लगे। सुरासुर विनाशो भूत समरस तारकामय। तारकामय मैंने वही मुख्य बिंदु तो तारा जी हैं, उन्हें तारकामय युद्ध जो है वह सुर और असुरों का बहुत बड़ा विनाश जो है सो उस युद्ध में हो गया। बिना मतलब है क्या समझ लीजिए।
कोई मतलब तो नहीं लग रहा है। इस समय जो पगलापन में जो लोग कट मर रहे हैं वैसे ही देवलोक में चल रहा है। सर्व निवेदितो थांगिरसा सोमं निर्भर्त्य विश्वकृत् कृत तारां स्वभर्त्रे प्रायच्छदन्तवर्त्नीमवैत्पतिः। थोड़ा ठीक से पढ़ो जी, इनके तरह पढ़ो। निवेदितो थांगिरसा सोमं निर्भर्त्य विश्वकृत् तारां स्वभर्त्रे प्रायच्छदन्तवर्त्नीमवैत्पतिः। अब अंगिरा ऋषि है ना, कौन? अब अंगिरा जी देखे कि ये तो बहुत गंभीर होना शुरू कर दिया, इतना बड़ा युद्ध होने जा रहा है, तो हो गया। और जाके ब्रह्मा जी से उन्होंने कहा कि ये पानी सर के ऊपर जा रहा है, कुछ करना पड़ेगा। तो अंगिरसा निवेदिता विश्वकृत मने ब्रह्मा सोमम निर्भर्त्य। निर्भर्त्य मने गाली दिए, बढ़िया से गरियाए, हड़काए। सोमम मने चंद्रमा को ब्रह्मा जी ने सीधे लिया, गियर में लिया, हड़काए कि जो है बदमाशी कर रहे हो। ताराम स्वभरते प्रायच्छत, तो अब ब्रह्मा जी के द्वारा सीधे जो है हस्तक्षेप करने पर तारा जी को अपने पति को समर्पित कर दिया, लौटा दिया डर के मारे। अंतर्वत्निन मवित पति, पति ही मैंने बृहस्पति ने देखा कि ये तो अंतर्वत्नी है, ये द्विशरीरा होके आई है, अकेले नहीं है, उधर में जो है कुछ है, अंतर्वत्नी उसी को कहते हैं। ऐसा पति ने समझ लिया, ऐसा समझ लिया। अब आगे बोलो। गर्वं त्यजासु दुष्प्रज्ञे त्यज त्यज त्यजासु दुष्प्रज्ञे मच्छेत्रादायितं परैः नाहं त्वां भस्मसात् कुर्यां श्रियं शान्तानिकः सति। तो कहा कि त्यज त्यज आसु दुष्प्रज्ञे, ये दुष्प्रज्ञे, ये गलत बुद्धि वाली, गड़बड़। मत क्षेत्रात आहितम परई ही, मैंने ये जो हमारे खेत में जो दूसरे ने बीज लगा दिया है, इस खेती को उखाड़ फेंको। क्या है? ये हमारा खेत है, उसमें जो है दूसरे ने कर दिया खेती। मत क्षेत्रात परई आहितम त्यज त्यज, इसको जल्दी त्यागो, इसको ज्यादा लेके मत रखो, उखाड़ फेंक दो। ना हम त्वाम भस्मसात कुर्याम, नहीं तो फिर जो है आपको अब भस्मसात श्राप दे के भस्म कर सकता था मैं, लेकिन आप स्त्री हैं और शांतानिकः, संतान की इच्छा तो हम भी करते हैं, हम भी संतानिकः मैंने संतान हो जाए ऐसा मैं पति हूँ, इसीलिए स्त्री को मैं भस्म नहीं करूँगा। आप तत्काल जो है इस मेरे जमीन से उसको हटाइए। गंभीर है, अगले चल लेता हूँ। तत्याज व्रीडिता तारा कुमारम कनक प्रभम, अब तारा ने लज्जित हो करके उसको त्याग दिया। अब जैसे त्यागने का सिस्टम हो, विज्ञान बहुत आगे लग रहा है, जो भी हो अपने से निकाल दिया, लेकिन वो तो एकदम उसका महीना पहुंच चुका था लग रहा है। कनक प्रभम कुमारम, वो एकदम सुवर्णमय दीप्तिमान सोने के समान चमकता हुआ ऐसा कुमार जो है उत्पन्न हो गया, बच्चा हो गया ऐसा। तो स्पृहा मांगी रसचक्रे, अब बच्चा देखने के बाद जो है बृहस्पति को लगा कि ये तो बड़ा बढ़िया बच्चा है। क्या है? बृहस्पति को लगा कि बच्चा बहुत बढ़िया है, मैंने खेती जो भी है मतलब
अनाज फसल तो बहुत बढ़िया हुआ है, तो अब फसल जो है हमारी है, क्योंकि हमारे खेत में से है, हमारे। हाँ, तो अंगिरस चक्रे, बृहस्पति जी ने भी जो है उसको प्राप्त करने की इच्छा की। सोम एवच, और सोम जी कह रहे हैं कि आप हम ही को आरोप लगा रहे थे, तो ये तो हमारी खेती है। सोम जी ने भी इच्छा की, दोनों में फिर बच्चे को लेके हो गया झगड़ा। ममायम न तवेत्युच्चैस्तस्मिन् विबदमानयोः ऋषयो देवा नैवोचे व्रीडिता तुषा। अब जो है मेरा तेरा बहुत लंबा एकदम टेंशन ही होने लगा। बृहस्पति जी कहते हैं कि मेरा है, वो कहते हैं मेरा है, तेरा नहीं है। तो अब झगड़ते झगड़ते बहुत ऊंचे स्वर में होने लगा। ममायम न तवेत्ति, उच्चई, ऊंची ऊंची आवाज में, तस्मिन विबदमानयो हो, उस पुत्र को लेकर के विवाद में दोनों निरत हो जाने पर अब सारे ऋषि महर्षि देवता लोग घेरे हुए हैं। अब तारा जी से पूछ रहे हैं कि बता दो, अब आप ही फैसला कर दो। व्रीडिता तुषा नैव ऊंचे, तारा जी फिर जो है कुछ बता ही नहीं रही है, वो जो है शर्म के मारे वो कुछ बोल नहीं रही हैं। दोनों जो है बच्चे पर लड़ रहे हैं, किसका है बता दें तो कुछ फैसला हो जाए। कुमारो मातरम प्राह कुपितो लीक लज्जया, किं न वोचस्य सद्वृत्ते आत्मा वद्यं वदासु मे। तो वो कुमार बच्चा भी बड़ा हो गया। अब हमको लगता है झगड़ते झगड़ते अब खट से पैदा हो के बोलना शुरू कर दिया। झगड़ा देखा उसने, तो उसने माता जी से कहा कुपित हो करके, अलीक लज्जया, मैंने इस असत्य, इस व्यवहार के, है ना, मैंने तारा जी के द्वारा जो छिपाई गई बात की लज्जा के कारण परेशान होकर के, कुपित होकर के कहा, किम न बोचसी असद वृत्ते, हे असद वृत्त मने चरित्र, आपने जो है कुछ चरित्र गड़बड़ाया जरूर है, तो क्यों न बोचसी, मने आप बताते क्यों नहीं है। आत्मा वद्यम बदासु में, अपने द्वारा किया गया जो अवध्य है, मने जो अकृत्य कर्म है, बदासु में, उसको तत्काल मुझे बता दीजिए, क्योंकि बात अब फंसी है तगड़ी। तो बच्चे को क्या बताएगी, इतने बड़े बड़े लोगों को नहीं बताई, तो ब्रह्मा जी को आना पड़ा फिर से। ब्रह्मा ताम्र आहूय समग्र, ब्रह्मा जी आए। कभी कभी गाँवों में पंचायत, अब आप लोग तो ज्यादा नहीं देखे हैं, कुछ हमको ज्यादा ही मालूम है, गांव गांव में कोई बात फंस जाती है इस तरह की, ठीक है ना। तो हम तो दसों कांड देखे हैं ऐसा, फंस गया, अब जो है पंचायत लंबी बैठती है, फिर जो है पता ही नहीं है, अब गर्भ हो गया है, पति दूर है और वहाँ गांव में गर्भ हो गया, तो पंचायत बैठती है। तो उसमें जो बुजुर्ग होता है, गांव का बड़ा होता है, तो वही जो है पूछता है महिला से कि बता दो किसका है क्या है। तो सामने नहीं पूछना है, फिर एकांत में ले जाके पूछा गया, तो 4 का नाम बताई जो सत्य घटना अपने गांव की थी, गांव की सुना रहा हूँ, 4 का। और 5वां वही रहा जो पूछता था, जो पूछने वाले महाशय जी थे, वो भी रहे भोग लगाने में। तो 4, एक बार 5 बोल दी झटके में, और उसके बाद 4 गिन के चुप हो जाए, 5वां बतावे न करे। तो करते करते फिर अंतिम में जाके किसी एक को उसी में से पकड़ करके सौंप दिया गया, किसी एक को मना उना के ले जाओ इसको, अब जो है समझ गए ना, ये सत्य घटना। तो अब इससे ज्यादा नहीं बताना है। तो कुमारों,
तो ब्रह्मा रह आहूय एकांते आहूय सांत्वयन समप्राक्षित, सांत्वना देते हुए, जैसे नहीं आतंकवादी को सरेंडर कराने में बोलना पड़ेगा ना कि कोई कार्रवाई नहीं होगी, सारे केस वापस लिए जाएंगे, आप लोग अपना जो है बंदूक समर्पित करिए, मुख्य धारा में आइए। तो बहुत से आतंकवादी आते हैं कि नहीं। तो ऐसे स्त्री का भी ये है कि अब कोई ऐसी बात आएगी तो बेइज्जती न हो समाज में। हाँ, तो सांत्वयन ये है, ब्रह्मा जी ने कहा कि सांत्वना दिया कि आपको कोई कुछ नहीं करेगा, कोई नहीं बोलेगा। तब जो है ऐसी सांत्वना ब्रह्मा जी के द्वारा मिली। तो बोली सोमस्य इति सनकई आहा, धीरे से बोली कि ये बालक जो है सोम का है। किसका है? सोम का। तो तम सोम तावत अग्रहित, तो ब्रह्मा जी ने कह दिया कि भैया ये तो सोम का ही है, तो ले जाइए सोम जी। बृहस्पति जी को नहीं मिला बच्चा, बच्चा जो है सोम जी ले गए। बहुत सुंदर बच्चा है। तस्यात्म योनि अकृत बुध इत्यभिधाम नृप। बुद्ध्या गंभीरया येन पुत्रेणापोडुरागमुदम्। रूपु क्या है? पुत्रेणा ओडुरागमुदम्। उडुराट मुदम तस्यात्म योनि अकृत। आत्मयोनि मने ब्रह्मा जी ने उस बच्चे का नाम रख दिया बुध इति अभिधाम। उसका नाम क्या रखा? बुध। हे नृप, हे परीक्षित, जो बुध है ना वो चंद्रपुत्र हैं और बहुत सुंदर और बुद्धि के ग्रह माने जाते हैं। जिनका बुध गड़बड़ हो तो बुद्धि ठीक नहीं रहती है कुंडली में। इसका कुछ हमने अनुभव भी किया, कई कुंडली को मिला करके, तो वो सारी प्रतिभा, वक्तृत्व शक्ति, समझाने की शक्ति जो भी है, प्रत्युत्पन्न मति, ये सारा बुध ग्रह से आता है। कहाँ से? बुध ग्रह से। तो वो यदि ठीक रहे तो सब ठीक रहता है। तो बुद्धिया गंभीरया एन पुत्रेण वो क्या है? उडुराट मुदम आप। आप है कहीं? आप। तो उस परम बुद्धिमान पुत्र से उडुराट मने, उडु मने तारागण, उनके राट मने राजा चंद्रमा, मुदम हर्षम आनंदम आप, उस पुत्र के द्वारा परम आनंद को प्राप्त किए। आगे बोलिए। तथा पुरूरवा यज्ञे तस्य रूपगुणौदार्य शीलद्रविण विक्रमान्। अग्रे श्रुत्वोर्वशीन्द्र भवने गीयमानान् सुदर्शिना तदन्तिकमुपेयाय देवी स्मरसरार्पिता। ततः पुरूरवा यज्ञे। अब वो इतने सुंदर बुध थे, उससे पुरूरवा नाम के राजा उत्पन्न हुए। इलायाम, यह उदारितः, पत्नी थी इला। पत्नी का नाम क्या है? यह उदारितः, यह उदारितः, जो पहले कुछ संकेत दिया गया था, इसके पहले कहीं इसका छोटा सा उल्लेख किया है, हमने बता रहे हैं सुखदेव जी। तस्य रूप गुणौदार्य शील द्रविण विक्रमान। तस्य पुत्रस्य रूप गुण औदार्य शील विक्रम पराक्रम, उसके जो बहुत अतिशायी जो उसके गुण हैं, सौंदर्य है, विशेषताएं हैं, किसके? उस पुरूरवा के, उस पुत्र के थे। और उसका वर्णन एक बार नारद जी ने स्वर्ग में कर दिया। स्वर्ग में गए और किसी प्रसंग में सुंदरता का प्रसंग कुछ आया होगा, कहा कि अरे सब स्वर्ग फीका है, पुरूरवा जैसा सुंदर कोई विश्व में है नहीं इस समय, ऐसा नारद जी ने बोल दिया। श्रुत्वा उर्वशी इंद्र भवने गीयमानान सुरर्षिणा। तो वहाँ की जो उर्वशी
स्वर्ग की जो सर्वोत्तम टॉप जो अप्सरा है उर्वशी का उन्होंने सुना कि ऐसे नारद जी इतना वर्णन कर रहे हैं सुंदरता का, क्या बात है। नारद जी देवर्षि इतना वर्णन कर रहे हैं। स्मर शरार्दिता देवी उर्वशी, तो उनका थोड़ा सा हृदय विचलित हो गया, कामाहत हो गई। स्मर स्मरा स्मर काम स्मरस्य सरह स्मर सरह तेन अर्दिता पीड़िता, चित्त विचलित हो गया जिनका, ऐसी उर्वशी तद अंतिकम उपेयाय, सीधे स्वर्ग से उड़ के चली आई पुरुरवा के पास। सोची कि इतना सुंदर जो है मैं जो है त्रिलोक सुंदरी मैं, और ये नारद जी जिनका वर्णन किए सबसे सुंदर ये, तो बस हमें दोनों को मिलना चाहिए अब जो है। उर्वशी उतर गई स्वर्ग से। मित्रा वरुणयो शापा दापन्ना नरलोकताम, निशाम्य पुरुषश्रेष्ठं गन्धर्वरूपिणं धृतिं विष्टभ्य ललना उपतस्थे तदन्तिके। अब एक संजोग भी रहा कि मित्रा वरुण देवताओं का जो है उर्वशी को एक बार श्राप भी मिला रहा कि तुझे मृत्युलोक जाना होगा, मृत्युलोक जाना होगा। तो वो श्राप का भी पालन हो गया। तो शापाद नरलोकताम आपन्ना प्राप्ता उर्वशी पुरुष श्रेष्ठम कंदर्पम इव रूपिणम निशम्य, ऐसा सुन करके कि कामदेव के समान सुंदर स्वरूप वाले ऐसे नररूपधारी महाराज हैं, ऐसा सुन के धृतिम विष्टभ्य मने अपने धैर्य धारण करके बड़े हिम्मत करके ललना सा तदंतिके उपतस्थे, उनके सामने आकर के खड़ी हो गई। उनके सामने आके पुरुरवा के सामने उर्वशी खड़ी हो गई। अग्रे वाच्यताम। सतां विलोक्य नृपतिर हर्षेणोत्फुल्ललोचनः, क्या बात है। स महाराजा ताम विलोक्य, देखा इतनी सुंदरी संसार में तो मिलेगी नहीं। नृपति हर्षेण उत्फुल्ल लोचन, अब परमानंद से जो है आंखें खिल गई, एकदम जो है आंखें खिल गई। सामने खड़ा देखा, लक्षण भी देखा ना। उवाच श्लक्षणया बाचा, परम मधुर वाणी से बोला। हृष्ट तनु रूह, प्रसन्नता से उसके सारे रोए खड़े हो गए थे। एक एक रोम रोम जो है उनके जर्रा जर्रा जो है हृष्ट थे, प्रसन्न थे। ऐसा राजा जो है बोला। देवीम उवाच, वाचा वाणी से क्या बोले। राजोवाच स्वागतम ते बरारोहे, हे बरारोहे, हे सुंदरी। बरारोहे मने सुंदरी। आस्यताम विराजिए, करवाम किम, आपकी क्या सेवा करें, आपकी क्या सेवा करें। संग्रमस्व मया साकम, अब हमारे साथ में रमण कीजिए, अब आनंद लीजिए, हमारे साथ में रहिए, विहार करिए। रतिनिम है नौ रति ही शाश्वती समाह, मने हजारों वर्षों तक, सैकड़ों वर्षों तक, हजारों वर्षों तक नौ रति ही हम दोनों का प्रेम चलता रहे। अब आप हमारे साथ में रहिए, बोली दिया। उर्वश्युवाच स्यास्त्वयि न सज्जेत मनोदृष्टिश्च सुंदर, च्यवते हिरिरंसया।
हाँ, फिर से बोलिए। कस्यास्त्वयि न सज्जेत मनो दृष्टिश्च सुन्दर यदङ्गान्तरमासाद्य च्यवते हरिसंशया। च्यवतेह। तो कहा कि हे सुंदर महाराज, कस्याह मने कौन ऐसी स्त्री होगी, त्वयि मनोदृष्टिश्च न सज्जेत, आपको देखने के बाद उसका मन और दृष्टि जो है आप में जाके न अटक जाए, ऐसी कौन स्त्री हो सकती है। यदंगांतरम आसाद्य, मने जिनके अंग का सामीप्य प्राप्त करके नजदीक में आने पर, च्यवते ही रिरंगसया, मने और मिलने की इच्छा से मन विचलित हो जाता है। च्यवते मने मन धैर्य छोड़ देता है, तुरंत मिलने की इच्छा करने लगता है। ऐसे आपको देख करके किसका मन विचलित नहीं होगा। क्या बात। कस्यास्त्वयि न सज्जेत अग्रे। एतावुरणकौराजन्यासौ रक्षस्व मानद संहंसे भवता साकं श्लाघ्यः स्त्रीणां परस्मृतः। अब लेकिन उर्वशी जी ने एक दो काम कराए। कहा कि 2 भेड़ लाई हूं साथ में, कुछ तत्व है उस भेड़ों के साथ में। इन उरणकों मने इन दोनों भेड़ों को आप सुरक्षित रख दीजिए न्यास रूप में। इनकी रक्षा जब तक करेंगे तभी तक हम आपके साथ में हैं, ये मान लीजिए। न्यास का मतलब होता है बाद में जिसको परावर्तित करना पड़े, उसे कहते हैं न्यास। सुखम प्राणा सुखम तपः सुखमन्यत भवेत सर्वम दुखम न्यासस्य रक्षणम। न्यास का रक्षण बहुत कठिन होता है। तो न्यास रूप में ये उरणको मने 2 भेड़ आपके साथ में, हे मानद, हे सम्मान प्रदान करने वाले महाराज, आपके पास में रखती हूँ। संग्रंग से भवता साकम श्लाघ्य श्रीणाम बरस्मृतः, आप तो स्त्रियों के लिए प्रशंसनीय वर माने गए हैं, आपके साथ में मैं रमण करूंगी। घृतम मे वीर भक्षम स्यात् पुनः उच्यताम। घृतं मे वीरभक्षं स्यान्नेक्षे त्वान्यत्र मैथुनात् विवाससं तत्तथेति प्रतिपेदे महामनाः। बस अब मेरे लिए भोजन की और ज्यादा चिंता नहीं करनी है, केवल घृतम हमें चाहिए भोजन के रूप में, घी का सेवन हम करूंगी। ठीक है, घी मेरे लिए भोजन में चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आपको कभी भी निर्वस्त्र में, शयनावस्था को छोड़ के कभी भी आपको मैं निर्वस्त्र न देखूं, कभी भी निर्वस्त्र न देखूं। यदि देख लूंगी तो छोड़ के चल दूंगी। भेड़ भी सुरक्षित रखना है, बस इतना चीज ध्यान रखिएगा। और फिर घी का, बस इतना 3 उर्वशी जी ने कहा। क्या कहा? घृतम में वीर भक्ष्यम स्यात् त्वा अन्यत्र मैथुनात् विवाससम न इक्षे नेक्षे। ठीक है। और तथेति महामना प्रतिपेदे, महामना मने उस पुरुरवा राजा ने तथा इति, जो आपने कहा वैसा ही होगा करके तुरंत स्वीकार कर लिया। क्योंकि ऐसी अवस्था होती है कि उस समय आदमी कुछ भी स्वीकार कर लेता है। तो कामातुराणम न भयम न लज्जा, कामातुराणम, तो उसमें कुछ भी कह देंगे, जाके कूद लिया जाए राजघाट के पुल से तो कहेंगे हाँ। तो तथेति प्रतिपेदे, स्वीकार कर लिया महामना ने भी। अहो रूपमहो भावो
तो कहा अहो रूपम, क्या रूप है, क्या भाव है। नरलोक विमोहनम, मने समस्त मनुष्य लोक को मोहित करने वाला आपका जो सौंदर्य है। कौन सेवेत मनुजो, कौन ऐसा मनुष्य है जो आपका सेवन नहीं करेगा। स्वाम दे देवी त्वाम स्वयं आगताम, अब ऐसी इतनी सुंदर है फिर स्वयं आगताम है। कहो स्त्रिया दुरापह कथमीप्सितो भवे, ऐसा एक सिद्धांत होता है कि जो है लड़का जो है रिक्वेस्ट करे तो स्वीकार हो न हो संदेह होता है, लेकिन जब लड़की जो है सो कहीं प्रार्थना करती है, कहीं रिक्वेस्ट करती है, तत्काल स्वीकार हो जाता है। इसी को कहते हैं शास्त्र में स्त्रिया दुरापह कथम ईप्सितो भवेत, स्त्रिया दुरापह कथम ईप्सितो भवेत। तो आप ही ने जो है प्रार्थना किया तो फिर कैसे नहीं होगा। तया सब पुरुष श्रेष्ठो रेमे सुरविहारेषु कामं चैत्ररथादिषु। बस दोनों का विहार शुरू हो गया। अब उर्वशी के लिए तो स्वर्ग और मर्त्य दोनों समान थे, तो अपना स्वर्ग घुमा लाती थी कभी कभी जो है सो। तया साकम स पुरुष श्रेष्ठो पुरुरवा यथार्हतः रमयन्त्या, माने यथा योग्य रूप से जो है सो रमण करते हुए क्या, और सुर विहारेशु चैत्र रथादिशु कामम रेमे। चैत्र रथ मने सुर विहार, जहाँ देवता लोग विहार करते हैं, वो पुष्प अश्वोद्यानम चैत्र रथम, मने जो स्वर्ग का जो बगीचा है उस बगीचे इत्यादि में लेके सब जगह रेमे रेमाते रेमे रे। रमु क्रीड़ायाम धातु का परोक्ष लिट लकार है, रमण किया। अग्रे रममाणस्तया देव्या पद्मकिञ्जल्कगन्धया तन्मुखामोदमुषितो मुदे हर्गणान् बहून, बहुन अहरगणान, क्योंकि जब आनंद का समय आता है तो दिन बहुत जल्दी बीता करता है। क्या होता है, बहुत शीघ्रता से समय व्यतीत होता है, फिर जो है 1000 वर्ष भी क्षणिक के तरह बीतते हैं। जब कष्ट का समय होता है तो बड़ा लंबा समय लगता है। कब यहाँ तो ऐसे परमानंद में जो है कब बीत गया, जैसे अच्छी नींद आती है, सुसुप्ति आती है, तो कब रात्रि बीत गई पता नहीं चलता है। नींद न लगे तो रात्रि लंबी होती है। तो रममाणस तया देव्या, उन देवी के साथ में रमण करते हुए पद्म किंजल का गंधया, पद्म पराग के समान सुगंध से परिपूर्ण शरीर वाली उससे रमण करते हुए तन्मुखा मोद मुसितो, उनके मुखार बिंद के आमोद से मुसिता, मन जिसने स्वयं को भुला दिया है ऐसा, बहुन अहरगणान मुदे, बहुत से दिवसों को पार किया और परमानंद की प्राप्ति की। अपश्यन्नुर्वशी मिंद्रो, गन्धर्वान् समजोदय उर्वशीरहितं मह्यमास्थानं नातिशोभते। अब वो स्वर्ग का समय थोड़ा सा धीरे चलता है ना, यहाँ का थोड़ा सा तेजी से चलता है, ऐसा कहा जाता है ना। जितने ऊपर के लोग हैं, जैसे बहुत से जीव जंतु की आयु जो है, किसी की 24 घंटे की भी आयु होती है, किसी की 6 महीने की, किसी की 6 साल की, मनुष्य की 120 साल की। वैसे जो समय का जो चक्र है वो भी जो है अब ब्रह्मलोक में और लोक में वो देरी से चलता है। जैसे यहाँ जो है एक युग बीत जाएगा तो वहाँ जो है 1/4 होगा, उसका जो है 10% होगा। इस तरह से एक वर्णन आता है शास्त्रों में वर्णन आता है। तो जो भी समय बीता हो, इंद्र जी को पता चला कि अरे कार्यक्रमों में जो है उर्वशी नहीं दिखाई दे रही है। क्या है उर्वशी, स्वर्वेश्या उर्वशी मुखा, स्वर्ग की नर्तकियों में जो है उर्वशी ही सब सर्वश्रेष्ठ थी।
तो वो इंद्र जी जो हैं सभाओं में कई बार आए, कार्यक्रमों में देखे तो उर्वशी को नहीं देखे, तो लोगों से पूछा कि उर्वशी कहाँ है, उर्वशी कहाँ है, वो तो स्वर्ग की अप्सरा है। अपश्यन उर्वशीम इंद्रो गंधर्वान समचोदयत, तो गंधर्वों से कहा उन्होंने कि उर्वशी गई कहाँ। उर्वशी रहितम मह्यम आस्थानम नाति शोभते, बिना उर्वशी के तो यह स्थान हमको बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा इंद्र जी ने बोला। ते उपेत्य महारात्रे तमसि प्रत्युपस्थिते उर्वश्या उरणौ जन्नुर्न्यस्तौ राजनिजायया। अब जो है जरूर है, तो उन लोगों ने पता लगा लिया उर्वशी कहाँ है, हो जी। और उर्वशी के जाने का कारण, ठहरने का कारण सब समझ लिया। वो 2 भेड़ों की बात भी लोगों को स्मरण में आ गया कि ये भेड़ें जब तक रहेंगी तब तक उर्वशी है वहाँ पर। तो अब इंद्र जी का आदेश हो गया, तो सारे गंधर्व लोग दौड़ गए, खट से पहुँच गए। ते उपेत्य महारात्रे, महारात्रि में एकदम घनघोर में, तमसी अंधकार में, प्रत्युपस्थिते माने अंधकार उपस्थित होते समय वो लोग पहुँचे। उर्वश्या उरणौ जर्रू, उर्वशी के जो 2 भेड़ें थी उनको जर्रू माने उसका हरण किया। राजनी जायया न्यस्तौ, जो जाया के द्वारा राजा में न्यास रूप में राजा को समर्पित किए गए थे, वो दोनों भेड़ों को लेकर के गंधर्व लोग वहां से चल दिए। ओहो निशम्य क्रंदितम देवी पुत्रयोर्नीयमानयोः हतास्मि हम कुनाथेन नपुंसा वीरमानिना। अब वो जो भेड़ें जब जाने लगी तो भेड़ों का स्वभाव है कि प्रसन्न होके जा रहे होंगे, क्योंकि आफत में तो सब बोलते नहीं है, सब आफत में भेड़ का नियम है कि चुप हो जाता है और आराम से प्रसन्न रहेगा तो बोलता रहेगा। जब भेड़ बोलना छोड़ दे तो समझ लीजिए कि देखना पड़ेगा तुरंत कि क्या समस्या है। और बकरी जो है और समय नहीं बोलती है, आफत में कायदे से चिल्लाएगी, दोनों का ये स्वभाव है। लेकिन ये सब बोले। आक्रंदितम निशम्य, वो सब भेड़ें जो हैं जोर जोर से चिल्लाए, तो देवी निशम्य उर्वशी को सुनाई दिया, क्योंकि उसके प्राण बैठे थे उसमें, वो ऐसे नहीं न थे। क्या था, उसके खास थे। जब एक कुत्ता पालता है व्यक्ति और उसके साथ संबंध हो जाता है, तब जो है एकाकाराकारित चित्तवृत्ति होता है, कुत्ता बीमार होता है, कुत्ता नहीं खाता है, तो बड़े बड़े लोग जो है भोजन छोड़ के बैठ जाते हैं, देखा होगा। अब हमने कई जगह देखा है और बड़े बड़े लोगों को देखा है, ऐसा स्नेह हो जाता है। तो पुत्रयोर नियमानयो हो, उनके पुत्र थे वो पुत्रों के नियमानयो हो आक्रंदितम श्रुत्वा, ध्वनि सुन करके चिल्लाई, एकदम क्रोधित हो गई पुरुरवा पर। हतास्मि हम कुनाथे न, इस कुनाथ के द्वारा मैं मारी गई। नपुंसा वीर मानिना, ये वीर मानी है, केवल अपने को वीर कहता है, लेकिन यह है नपुंसा। नपुंसक का शॉर्ट फॉर्म है नपुंसा है, नपुंसक है। ये वीर मानता है केवल अपने को, मुझे बर्बाद कर दिया इसने जो है। क्योंकि कोई प्रिय वस्तु ऐसा होता है तो आदमी अनाप शनाप कुछ भी बोलता है बेहोशी अवस्था में। यद विस्रंभादहम नष्टा ऋतापत्या च दस्युभिः यथा नारी दिवा पुमान। यद विश्रंधा अहम नष्टा, जिसके ऊपर विश्रम्भ बने विश्वास करने के कारण अहम नष्टा, मैं नष्ट हो गई, मेरे बच्चे गए, नष्ट हो गई मैं। ऋतापत्या च दस्तु भी, इन चोरों ने मेरे अपत्य का, संतान का हरण कर लिया। ऋता अपत्या च दस्यु भी यह शेते निशिसंत्रस्तो, यह शेते यथा नारी दिवा पुमान। क्या बोले,
हाँ, दिन में तो ये जो है बड़े पुरुष के तरह जो है पावर दिखा के घूमते हैं। अब ये रात में जो है डरपोक स्त्री के समान जो है एकदम बढ़िया से सोए हुए हैं। अब इधर इतनी बड़ी घटना घट गई जो है सो ऐसा अनाप शनाप उर्वशी बोली। इति वाक्सायकैर्विद्ध पतोत्रैरिव कुञ्जरः निशि निस्त्रिंग समादाय विवस्त्रोभ्यद्रवदृषा। अब ये कान में पड़े उनके पुरुरवा के, उनको सुना के ही बोला था, थोड़ा सा जगे थे, अपना बोलने लगी जोर जोर से, तो पुरुरवा को सुना दिया। तो सुनते ही एकदम बाग सायकेर विद्ध, बाणी रूपी बाणों से विद्ध होकर के, सायक मने बाण, वाक सायक विद्ध बाणी रूपी बाणों से विद्ध होकर के प्रतोत्र कुंजरा, जैसे हाथी को प्रतोत्र के द्वारा उसको मारने का जो साधन होता है कि नहीं, या तो उससे मारो या तो उसका जो कंकुश से मारो, उससे मारने पर जैसे हाथी जो है क्या होता है, हाथी फास्ट हो जाता है ना, अंकुश गड़ा दिए ऊपर से तो हाथी एकदम जो है सक्रिय हो जाएगा। उसी प्रकार बाग बाणों से विद्ध होकर के निशी मने रात्रि में ही निस्त्रिंग समादाय मने तीखा तीखा खड्ग लेकर के हाथ में बढ़िया खड्ग उठा करके रुषा अभ्यद्रवत अत्यंत क्रोधित होकर के दौड़ पड़े उधर जिधर भेड़ों की आवाज आ रही थी। कपड़ा पहनना भुला गए, विवस्त्र। क्या हो गया, क्योंकि इमरजेंसी आ गई ना, तो उसमें कहाँ कपड़ा, कोई इमरजेंसी ऐसी आ गई तो उसमें आदमी जैसा है उसी स्थिति में दौड़ना होगा ना, कि कपड़ा पहनने लगेगा तो विलंब हो जाएगा। तो जो है शयनावस्था में अपना जो है सो विवस्त्र थे, वैसे ही दौड़े भेड़ों की तरफ खड्ग लेकर के। ते विसृज्योरणौ तत्र विद्योतं तस्म विद्युतः तो वो सब जो है उतने हिम्मती तो थे ना, पुरुरवा तो बड़े शक्तिशाली राजा भी थे ना। अब जो गंधर्व तो थे, ले जा रहे थे, देखे कि खड्ग लेकर के आ गया जो है, भेड़ वोड़ छोड़ करके भगे सब। क्या किए, भेड़ छोड़ के भगे। दे विसृज्य उरणौ तत्र विद्योतंतस्म विद्युतः। लेकिन उसी समय बिजली चमकी, उस समय बिजली चमकी, प्रकाश हो गया। उस समय क्या हो गया, प्रकाश हो गया। मेसौ आदाय आयांतम सा पतिम नग्नम पतिम ऐक्षत। उन भेड़ों को लेकर के बिजली चमक गई। उसी समय दोनों भेड़ों को लेके आते हुए अपने पति को नग्न देखा। उर्वशी ने नग्न भी देख लिया। भेड़ भी गड़बड़ा गए। अब किसी तरह भेड़ों का समाधान हो गया। अब दूसरी समस्या फंस गए कि नग्न नहीं देखूं बोला था, नग्न देख लिया। ओ पुनः उच्यताम। ओहो, तो ऐलोपी मने वही इला का पुत्र, ऐल का है, इलाया पुत्र ऐला शयने जायाम अपश्यन। अब वो सोया था, सोते समय थी, थोड़ी देर में देखा तो गायब है। जायाम उर्वशीम अपश्यन विमना इव, उसका एकदम मन खराब हो गया तुरंत ही। तच्चित्तो तस्मिन तस्याम चित्ता, तच्चित्ता चित्त चला गया उसी में। विह्वला, विह्वल होकर के, शोचन अत्यंत दुखित होकर के, उन्मत्तवत महिम बभ्राम, उन्मत्त के तरह पूरे पृथ्वी में भ्रमण करने लगा। उर्वशी गायब हो गई, उर्वशी खो गई। तो उन्मत्त होकर के पूरे पृथ्वी में भ्रमण करने लगे। अग्रे
अरे खोज निकाला। सपुरुरवा ताम उर्वशीम कुरुक्षेत्रे सरस्वत्याम, सरस्वती नदी तीरे कुरुक्षेत्रे तत्सखी पंच तत्सखी च वीक्ष्य, कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के किनारे 5 सखियों के साथ में देखा। प्रसन्न बदन प्राह सूक्तम पुरुरवाह, पुरुरवा ने बड़ी सुंदर वाणी, सूक्तम मने बहुत सुंदर वाणी से प्रसन्न बदन होकर के बोला। क्या बोला? अहो जाये तिष्ठ तिष्ठ अहो जाए, हे जाए, तिष्ठ तिष्ठ रुको रुको रुको, हे घोरे मने हे निर्दय, घोर हो कठोर हो एकदम लग रहा है। न त्यक तुम अर्हसि, आप मुझे ऐसे ही त्यागने योग्य नहीं हैं। माम त्वम अद्यापि निर्वृत्य, मैंने अभी तक मन भरा नहीं है। अद्यापि अनिर्वृत्य बने पूरी संतुष्टि हुए बिना आप मुझे छोड़ने योग्य नहीं हैं। आओ बैठो, बचांसी कृणवा वही, कुछ आके सत्संग किया जाए। बैठो एक जगह पत्थर में और बचांसी कृणवा वही, और कुछ गपशप किया जाए, सत्संग किया जाए। क्या बात है। सुदेहोयं पतत्यत्र देवी दूरम तत्प्रसादस्य नास्पदम है। तो सुदेहोयम, जिसे तुम सुंदर शरीर समझ रही हो, ये जो मेरा जो सुंदर शरीर है। पतत्यत्र देवी, हे देवी ये गिर जाएगा, ऐसे छोड़ के चल देंगी, मूड खराब होगा, दिमाग खराब होगा, ये सुंदर शरीर गिर जाएगा। दूरम हृतस्त्वया, माने जब आपने जो है इसको आपके द्वारा त्याग दिए जाने पर, छोड़ दिए जाने पर, दूर कर दिए जाने पर ये शरीर गिर जाएगा। खादम तेनम ब्रिका गृद्धा, फिर इसको जो है ये जो भेड़िए, ब्रिका मने भेड़िए गिद्ध लोग, यही सब इस सुंदर शरीर को खाएंगे। त्वत्प्रसादस्य आस्पदम न, ये तेरी कृपा का पात्र फिर बन नहीं पाएगा। तो प्रसादस्य आस्पदम न, जो तुम्हारी कृपा का पात्र बन जाता था ये शरीर को ऐसा सौभाग्य फिर मिलेगा नहीं, ये खत्म हो जाएगा। चलिए वाह। वाह, वो तो कोई दूसरा बता देता। माँ वृथा पुरुषोषित्वम, माँ वृथा पुरुषोषित्वम, हे पुरुरवा तुम पुरुष हो, तुम मरो मत, तुम मरो मत। तुम मास्म त्वाद्युर्वृका इमे, क्योंकि तुझे ये सब जो वृका माने भेड़िए के समान जो स्त्रियां हैं, अथवा ये जो दूसरे वृका हैं, वो तुझे न खाएं। पहले उधर का वृका लगाओ, जो खाएंगे बोल रहे थे ना। क्वापि सख्यम नव स्त्रीणाम, स्त्रियों के साथ में जो दोस्ती कर रहे हो ना, थोड़ा समझ के किया करो, गंभीर है मैटर, इसीलिए बहुत ज़्यादा चक्कर में स्त्रियों के मत पड़ना। वृकाणाम हृदयम यथा, जैसे वृकों का हृदय होता है वैसे ही स्त्रियों का हृदय भी होता है। बहुत ज़्यादा माया मोह में पड़ो मत। वैराग्य दिलाने के लिए उन्होंने इस तरह से डांट के बोला।
बोलिए। स्त्रियो ह्यकरुणा क्रूरा दुर्मर्षाः प्रियसाहसाः घ्नन्त्यल्पार्थेऽपि विश्रब्धं पतिं भ्रातरमप्युत। ऐसी होती हैं स्त्रियां अकरुणा। कहा तो जाता है ना करुणा होती है, लेकिन वो वस्तुतः अकरुणा होती है, क्रूर होती हैं, दुर्मर्षा होती हैं, मैंने क्षमा न करने वाली होती हैं। दुर्मर्षा का मतलब ठीक है ना, सहन नहीं कर सकती। प्रिय साहसा मैंने खतरा खतरा काम करने में बड़ा साहस आता है उनको। क्या आता है? साहस प्रिय होता है, हिम्मती काम कर जाती है, उतना पुरुष नहीं कर पाएगा। घ्नन्ति अल्पार्थे भी मैंने छोटे से विषय के लिए भी विश्रब्धम पतिम जो विश्वास में पड़े हुए पति को, भ्रातरम अपि उत भाई आदि को भी उत घ्नन्ति मैंने मार डालती है। समझ लो, चक्कर में मत पड़ो। विधायालीक विश्रम्भ मग्गेषु त्यक्त सौहृदाः नवं नवमभिसन्त्यः पुंश्चर्यः स्वैरवृत्तयः। विधाय अलीक विश्रम्भ, झूठा आश्वासन देके, झूठा प्रेम करके, कभी कभी कुछ कुछ अपवाद स्वरूप हम लोग सुनते हैं ना, इधर उधर समाज में भी सुनते हैं। अधिक अधिक संख्या में तो पुरुष के द्वारा ही इस प्रकार का धोखा सुनाई देता है, लेकिन कहीं कहीं स्त्रियों के द्वारा भी इस प्रकार का सुनाई देता है। तो अलीक विश्रम्भम विधाय माने विश्वास, झूठा विश्वास दिला के अज्ञेषु माने जो अज्ञ है, जो अज्ञानी है, क्योंकि ज्ञान गुण तो सबका उसका चला गया है उसी में, तो अज्ञ हो जाता है ज्ञान होते हुए भी। त्यक्त सौहृदा माने जिन्होंने सुहृद भाव को त्याग दिया है। नवम नवम अभिप्सन्त्य, जो पुंस्तली स्त्रियां होती हैं, नवम नवम अभिप्स्यंत माने नए नए की कामना करती जाती हैं। स्वैर वृत्तयः पुंश्चल्यः, स्वैर वृत्ति स्वच्छंद वृत्ति वाली पुंश्चलियां स्त्री ऐसी होती हैं। संवत्सरांते हि भवान एक रात्रं महेश्वरः। वत्स्यत्यपत्यानि च ते भविष्यन्त्यपराणि भोः। क्या बोला? संवत्सरांते हि भवान एक रात्रं महेश्वरः। ओहो, संवत्सरांते मने संवत्सर के अंत में, भवान मने आप, एक रात्रम मया ईश्वर, एक रात्रि मेरे साथ में हे ईश्वर वत्स्यसी रहोगे। संवत्सर के अंत में एक दिन के लिए मौका मिलेगा। ते अपत्यानि च भविष्यन्ति अपराणि भो, अपराणी तुम्हारे और भी अपत्य भी होंगे। संवत्सर के अंत में एक रात्रि रहने की अनुमति होगी। अग्रे अंतर्वत्निरुपालभ्य देवीं सप्रयौ पुरं पुनस्तत्र गतोक्तान्त उर्वशीं वीरमातरम्। पुनः अंतर्वत्निमुपालभ्य देवीं सप्रयौ पुरं पुनस्तत्र गतोक्तान्त उर्वशीं वीरमातरम्। अंतर्वत्नीम गर्भयुक्ताम, अंतर्वत्नीम उधर था ना अभी बृहस्पति जी के प्रसंग में। उपालक्ष्य दृष्ट्वा ज्ञात्वा देवीम उर्वशीम गर्भवतीम दृष्ट्वा ज्ञात्वा स पुरीम प्रययौ, इतना सत्संग करके वो अपने पुरी में चले गए। पुनस्तत्र गतो अब्दान्ते, वर्ष व्यतीत होने पर तत्र गतः पुनः, संवत्सर के अंत में बोला था ना। उर्वशीम वीर मातरम मने वीरस्य माता, वीर माता ताम वीर मातरम उर्वशीम गतः, फिर उर्वशी के पास में गए। उपलभ्य मुदा युक्त मुवास, उपलभ्य मुदा युक्त तो तत्र उपलभ्य, तत्र गत्वा,
वहाँ गए और मुदा मने हर्षपूर्वकम हर्षेण सहितम मुद मुदो मुदः मुदम मुदो मुदः मुदा मुद्भ्याम मुद्भि मुदा युक्तः तया सह निशाम समुपवास। एक रात्रि तक उन्होंने वहाँ व्यतीत किया। उवास मने रहे। अथ एनम उर्वशी प्राह कृपणम विरहातुरम। ये तो कृपणम मने हेल्पलेस, दिमाग शून्य, जो कहो सो करने वाला, स्त्री बस में जो पूर्ण रूप से चला जाता है तो कृपणम होता है। उसको उठो, उठ, बैठ, कान पकड़, साष्टांग कर, जो भी कराओ सब करेगा, तो वो कृपणम हो जाएगा। विरहातुरम, अब विरह हो जाएगा करके एकदम आतुर भी है, क्योंकि एक ही दिन का मिला है ना समय, तो विरह से आतुर। इस प्रकार के उस राजा से उर्वशी प्राह, उर्वशी जी ने कहा, उर्वशी जी ने बोला। क्या बोला? गंधर्वानुपधावे मां स्तुभ्यं दास्यन्ति मामिति। तस्य संस्तुवतस्तुष्टा अग्निस्थालिं ददुर्नृप। उर्वशीं मन्यमानस्तां सोबोध्यत चरण बने। अब एक नया टेक्निक सिखाई हो कि देखो ऐसा करो, ये सब गंधर्व लोग जो हैं सो स्वर्ग से लेने आए हैं ना, इंद्र जी भेजा है, तो इन गंधर्वों की स्तुति करके इनको प्रसन्न करो, तब जो है ये गंधर्व लोग तुझे हमको समर्पित कर देंगे, दे देंगे तुझे। ऐसा करो। लगाई तो अपना जो है स्तुति करना शुरू कर दिया। गंधर्वान उपधाव इमाम तुभ्यम दास्यन्ति माम इति। एते तुभ्यम प्रसन्ना भवन्ति चेत दास्यन्ति। तस्य संस्तुवतः तुष्टाः, जाके उन्होंने स्तुति किया, प्रसन्न भी हो गए। लेकिन उन्होंने उर्वशी नहीं दिया। अग्निस्थालिम ददु नृप। हे नृप, हे परीक्षित, एक अग्निस्थाली जिसमें हवन उवन किया जाता है, अग्निपात्र जो है, एक सुंदर पात्र बना के कहा ले लो महाराज जी। उर्वशीं मन्यमानस्तां सुबुध्यत चरण। अब वो थाली दिया था, वो पगलाए थे, तो इन्होंने कहा कि उर्वशी दे दिया लोगों ने। देखिए पगलेपन कहाँ तक जाता है। उदाहरण क्या दिया बढ़िया, कि थाली मिली तो उन्होंने देखा दाखा नहीं, सोचा कि उर्वशी मिल गई, लेके दौड़े। उर्वशीम मन्यमानस्ताम थालिम बने चरण स अबुध्यत। अब जंगल में लाग जाके घूम रहे थे उर्वशी को, तब तक आंख खोले होंगे, जो भी हुआ होगा, देखा कि ये तो थाली है। अबुध्यता, वहां जाके जगे, होश आया, देखे तो ये तो थाली है। क्या है? आज्यस थाली है, उर्वशी नहीं है। घुमा के दिया था उन लोगों ने, कहा इसीलिए हवन पात्र दिया था कि इस पात्र को ले जा करके इसमें हवन करो, इसमें मंत्र से हवन करो तो फिर सिद्धि होगी, तब उर्वशी मिलेगी। ऐसा क्रम था, ऐसा क्रम था। लेकिन उन्होंने उसी पात्र को ही समझ लिया। क्या बात। यस्य वने गत्वा गृहाणाध्यायतो निशि त्रेतायां संप्रवृत्तायां मनसि पर्यवर्तत। अब इसका जो थाली की कथा है, कुछ लिखा है, बोलो। ततश्च, हाँ, इसके पहले वाला। ततश्च उच्च स्वरेण बदतु। ततश्च तां स्थालिं वन एव न्यस्य निधाय गृहे गत्वा निशि नित्यं तामेव ध्यायतस्तस्य मनसि त्रेतायां संप्रवृत्तायां त्रेतायुगारम्भे। नहीं नहीं, तब नहीं, उसके पहले। हे नृप, तस्य पुरुरवसः संस्तुतवतः सन्तस्तुष्टाः प्रीताः गन्धर्वाः तस्मै अनेनाग्नि नोर्वशी लोक प्राप्ति साधनम कर्म कृत्वा तथा उर्वशीं प्राप्स्यति। हाँ, इस थाली से क्या है? अनेनाग्नि नोर अग्निना लोक प्राप्ति साधनम। हाँ, उर्वशी लोक प्राप्ति साधनम। उर्वशी लोक मने देवलोक, स्वर्ग कामो यजेत, यज्ञ करने का साधन अग्नि, अग्नि का साधन, अग्निहोत्र करने का साधन यज्ञ पात्र, अग्नि पात्र। ये था ना मतलब जो है, इस यज्ञ पात्र में
अग्नि में हवन करो, स्वर्ग कामो ये जेता करो, स्वर्ग की प्राप्ति करो, तब उर्वशी मिलेगी। यहाँ था बात घुमा के, लेकिन समझ में आई नहीं। स्थालिम न्यस्य बने गत्वा गृहानाध्यायत, तो उसने देखा कि थाली है, उर्वशी नहीं है, फेंक दिए वहीं पर। ठीक है ना। गृहान आध्याय तो निशी, फिर रात में जो है आ गए घर, आ गए ना। त्रेतायां संप्रवृत्तायां मनसि त्रय्य वर्तत। अब त्रेता युग आने पर धीरे धीरे इनके मन में मनसी त्रयी अवर्तत। त्रयी का मतलब तो ऋग यजु साम होता है। ऋग यजु साम रूपी ज्ञान का प्रादुर्भाव इनके मन में हुआ। मन में त्रयी मने 3 वेद प्रकट हुए। स्थाली स्थानम गतो स्वत्थम समीगर्भं विलक्षसः तेन द्वे अरणी कृत्वा उर्वशी लोककाम्यया उर्वशीं मंत्रतो ध्यायन्नधरारणिमुत्तराम् आत्मानमुभयोर्मध्ये यत्तत्प्रजननम प्रभु। गंभीर आ गया ना। अब वो जो त्रयी का समुदाय हुआ तो तब उनको पता चला कि वो थाली मिली थी, वो तो यज्ञ का साधन थी। ठीक है ना। तो फिर जो है जंगल जा करके थाली खोज निकाले, थाली खोज निकाले। हाँ, एक बार हिंदी सुनाइए तो, थोड़ा जोर से बोलिएगा। हाँ फिर वे उस स्थान पर हाँ जब उन्हें होश हुआ तब वे इस थाली को वन में छोड़कर अपने महल में लौट आए हाँ एवं रात के समय उर्वशी का ध्यान करते रहे। हाँ इस प्रकार जब त्रेता युग का प्रारंभ हुआ तब उनके हृदय में तीनों वेद प्रकट हुए। फिर वे उस स्थान पर गए जहाँ उन्होंने वह अग्नि थाली छोड़ी थी। अब उस स्थान पर शमी वृक्ष के गर्भ में एक पीपल का वृक्ष उगाया था। हाँ, वहाँ ऐसा देखा उन्होंने कि शमी वृक्ष था, उसके गर्भ में पीपल का वृक्ष उग आया था। ये चीज वहाँ दिखाई दिया। और उसे देखकर उन्होंने उससे 2 अरणियां मंथन काष्ठ बनाई। हाँ, उससे अरणि मंथन होता है ना यज्ञों में, देखा होगा ना। बड़े बड़े महायज्ञों में अरणि मंथन करके अग्नि निकाल के तब यज्ञ होता है। दो लकड़ी को मंथन करके लकड़ी का। तो उन्होंने अरणि बनाई शमी का और पीपल का। और फिर उन्होंने उर्वशी लोक की कामना से नीचे की अरणी को उर्वशी, ऊपर की अरणी को पुरुरवा और बीच के काष्ठ को पुत्र रूप से चिंतन करते हुए अग्नि प्रज्वलित करने वाले मंत्रों से मंथन किया, ये सोच करके कि नीचे ऊपर बीच में 3 लकड़ी लगाए और बीच का हो गया पुत्र, नीचे उर्वशी, ऊपर पुरुरवा। फिर उधर मंत्र पढ़ते हुए उसका मंथन कराया। तब अच्छा नहीं, नहीं, ये पुराने को फिर दोहरा दीजिए हिंदी पढ़ने के बाद। स्थाली स्थानम गतो स्वत्थम उर्वशी लोक काम्यया उर्वशी मंत्रतो ध्यायन्नधरारणिमुत्तराम् आत्मानमुभयोर्मध्ये यत्तत्प्रजननं प्रभु। मध्ये यत्तत्प्रजननं तत्संतति रूपम ऊपरी विद्यमानम आत्मानम एवं च नीचे विद्यमानम उर्वशीम एवं कृत्वा मंथनम चकार। मंथनम चकार। तस्य निर्मथनात् जातो अब उसके मंथन से जो है जात वेदा माने अग्निदेव, जातम वेत्तीति जात वेदा, जात वेदा हुतासना अग्नि का नाम है। विभावसु माने वही वो भी अग्नि है। त्रैया अब उत्पन्न हुए और त्रैया स विद्या माने उस वेद रूपी विद्या के माध्यम से त्रिवृत पुत्रत्वे कल्पितः राज्ञा। त्रिवृत का मतलब आहवनीय गारहपत्य 3 बता दक्षिणाग्नि
कल्पिता त्रिवृत्त मने 3 बार भी होता। आहवनीय, दक्षिणाग्नि, इसको त्रिवृत्त करना है। ठीक है, राज्ञा पुत्रत्वे कल्पित, त्रिवृत्त कल्पितः तस्य निर्व्यथनात् विभावसु जातः। चलिए अग्नि प्रकट हो गए। तेना यजत यज्ञेशम अधोक्षजम उर्वशी लोकमन्विच्छन् सर्वदेव। तेन माने उस अग्नि के माध्यम से, अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नधातमम। ऋग्वेद का प्रथम मंत्र, ऋग्वेद का प्रथम मंत्र। अग्नि तत्व का बहुत बड़ा महत्व है, अग्नि तत्व का बहुत बड़ा महत्व है। तो ते अग्नि पुराण ही है, एक अग्नि पुराण ही है जो बहुत ज्ञान का भंडार है, बहुत से ज्ञान की बातें उसमें लिखी हुई हैं। तेना यजत यज्ञेशम, यज्ञेशम भगवंतम नारायणम अयजत, भगवंतम अधोक्षजम अयजत, उर्वशी लोकम अन्विच्छम। अब उर्वशी नहीं, उर्वशी लोक की इच्छा किया ना, क्योंकि लोक में जाएंगे तो उर्वशी वहां मिलेगी। तो उर्वशी लोकम अन्विच्छन सर्वदेवमयम हरिम अयजत, सर्वदेवमय हरि भगवान का यजन किया। तेना यजत यज्ञेशम एक एव पुरा वेदः क्या बात है। पूरा मने पहले जो है प्रणव स्वरूप, प्रणव रूप में सर्व वांग्मय स्वरूप, प्रणव स्वरूप वेद एक ही थे, वेद एक ही थे। देवा देवो नारायणो न अन्यः, देवता भी नारायण एक ही थे। एक अग्नि, अग्नि भी एक ही थे। वर्ण एवच, जो मनुष्यों का जो वर्ण है वो भी एक ही था, वर्ण भी एक ही, अग्नि भी एक, देवता भी एक, और वेद भी ओंकार स्वरूप एक, ऐसा शुरू शुरू में पहले थे। एक एव पुरा वेद पुरूरवस एवासि त्रयी त्रेता मुखे नृप। लोकम गांधर्वमीवान। क्या बोला? पुरूरवस एव आसीत त्रयी त्रेता मुखे नृप। पुनः वाच्यताम। त्रेता मुखे बने त्रेता युग के मुख में, त्रेता युग के, त्रेता मुखे का मतलब त्रेता युगे भी कर सकते हैं, आरंभ होता है। नृप, हे महाराज, पुरूरव से ही ये त्रयी उत्पन्न हुए थे। अग्निना प्रजया क्या है? राजा, गंधर्व लोकम ईवान, एवान, गंधर्व लोकम। तो उस अग्नि विद्या के अनुष्ठान से, अग्नि सेवन से, अग्नि में हवनादि कर्म करके, यज्ञ करके गंधर्व लोक को प्राप्त किया। एवान माने गए, गंधर्व लोक को इसलिए गए कि वहाँ उर्वशी है। पुरूरवस एवासीत् त्रेता मुखे नृप, अग्निना प्रजया राजा लोकम गांधर्वमेवान्। भागवते महापुराणे ऐलोपाख्याने, इलाया अपत्यम पुमान ऐला, भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा
प्रेमैकरूपा सा विरासीत् कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की सुखदेव जी महाराज की जय जय श्री राधे श्याम।